नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें राजेश्वर जी ने दिया है। राजेश्वर जी वेस्ट बंगाल में रहते हैं, लेकिन मूलतः वो यूपी के रहने वाले हैं। उनके जो पुरखे थे वो वेस्ट बंगाल में बसे हुए थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राजेश्वर है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरी नई नई शादी हुई थी। अभी शादी को मात्र 1 ही महीना हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने एक निमंत्रण भेजा कि आप दोनों पति पत्नी को यहाँ पर आना है। आपके नाम का एक कथा रखा हुआ है। शायद उन लोगों का कोई ऐसा कोई नियम होगा जो मुझे नहीं पता था, और आखिरकार हमें जाना पड़ा। ससुराल से हमें एक नई कार मिली हुई थी और हम सुबह सुबह ही तैयार होकर के, नहा धोकर के, और मैं अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल की तरफ निकल चुका था। मेरा जो ससुराल था मेरे घर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर था। हम पहुंच गए थे तो टाइम से, लेकिन वहां पहुंचे तो अभी कथा तो तैयार नहीं हुआ था। कथा की तैयारी नहीं हुई थी। पता चला अभी पंडित जी तो आए नहीं हैं और उनका इंतज़ार करते रहे। आखिरकार पंडित जी आए और कथा शुरू हो चुका था। कथा जब समाप्त हुआ तो शाम के 4 बज चुके थे। अब मैं अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, अब जल्दी तुम मील मिला लो, इसके बाद हम निकल पड़ेंगे, नहीं तो रात हो जाएगी घर पहुंचने में। पत्नी बोली, अरे अपने पास तो कार है, नई कार है, और आप अच्छा भी ड्राइव करते हो, तो होने दो ना रात, क्या फर्क पड़ता है। वो हंसते हुए चली गई। अब मैं समझ गया कि रात तो होनी ही होनी है। मैं अकेला बैठा और बोर हो रहा था। लेकिन हमारे कंपनी के लिए मेरे साले और उनके कुछ दोस्त आ गए थे बातचीत करने के लिए। साथ में खाने पीने का भी प्रोग्राम अब शुरू हो चुका था। और इस तरह करते करते अब रात तो हो चुकी थी। मैं इशारे से पत्नी को अपनी ओर बुलाया, जो अपनी सहेलियों के साथ में घिरी हुई बैठी हुई थी और उनसे बातें किए जा रही थी। वो मेरी इशारा समझ करके मेरे पास में आई। बोली, क्या है, जल्दी बोलो ना। यानी कि देखो, अब हम लोग निकले यहाँ से, तुम क्या कर रही हो। बोलती, हाँ हाँ बस चलेंगे ना, मम्मी खाना बना रही है, अब हम खाना खा करके ही चलेंगे रात का। अब तो मैं समझ गया कि अब तो रात तो काली होनी ही है। आखिरकार वही हुआ। हम लोग खाना खा कर निकले तो आसपास करीब 9 साढ़े 9 का वक्त हो चुका था। हम कार में आकर के बैठ गए और तभी मेरी सासू जी कुछ थैले में, छोटा सा थैले में कुछ लेके आई और बोली मेरे हाथों में देते हुए कि बेटा ध्यान से रखो इसको हाथों में, ये भगवान का प्रसाद है और अपने घर में सभी को देना। ये घर पर पहुंच करके मैं बड़े आदर से उस प्रसाद को अपने दोनों हाथों में रखा और मैं एक सही सा जगह कार में उसको रख दिया। अब फिर हम सबको नमस्ते करके अपनी कार आगे बढ़ा लिए थे। अब मैं पत्नी पर थोड़ा नाराज था। मैंने, देख लो तुम्हारे चक्कर में अब रात हो चुकी है। पत्नी बोली, अरे छोड़ो ना, कौन सा हम लोग रोज रोज यहाँ पर आएंगे, अब पता नहीं कितने टाइम में हम यहाँ पर लौटेंगे, तो थोड़ा देर तो होनी ही थी। अब मैं गुस्से में तो था ही, वो मुझे हंसाने लगी थी और मैं आखिरकार हंस दिया। फिर हम रोड पर चलते जा रहे थे। आधा से अधिक रास्ता हम पार कर लिए थे और एक जगह पर हमारी जो कार है
बस झटके दे करके बंद हो गई। वो बड़ा सुनसान जगह था। आसपास में मुझे एक ही मकान नज़र आया जिसमें लाइट जल रही थी और वो रोड के बिल्कुल किनारे पर था, और इसके अलावा मुझे उस रोड पर कोई मकान नहीं दिखा। मुझे लगा ये कोई सरकारी बंगला वंगला है, कोई गेस्ट हाउस है, मुझे तो ऐसा ही लगा था। कार में स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश किया, लेकिन कार तो स्टार्ट होनी ही नहीं थी, ना हुई। मेरे में जितनी काबिलियत थी वो सब काबिलियत को मैं आजमा चुका था। अब मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा था और पत्नी पर भी आ रहा था। अब पत्नी भी डरी हुई लग रही थी। अब वो बोली, सुनो जी, क्या हम लोग यहीं पर रहेंगे रात भर? मैं डांटते हुए बोला, हाँ जी, अब हम लोग इसी कार में रात में गुजारेंगे, इसी कार में बैठे बैठे। और रुको, सहेलियों से बात करो। मैं तब से बोल रहा था ना कि चलो चलो निकला जाए, लेकिन तुम मेरी बात को सुनती कहाँ हो। वो उदास सी हो गई थी, डरी हुई लग रही थी। मुझे वो घर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था, लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि चल कर के देखा जाए किसका घर है। अगर कोई हमें रात में रुकने को देगा तो हम लोग उसी घर में रुक जाएंगे। कार में रुकना थोड़ा सही नहीं था कि रोड पर हम लोग थे और सड़क तो थी, कभी भी कोई आ सकता था, और रोड पर तो कई तरह के लोग चलते रहते हैं। मैं यही समझ करके मैं अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, देखो सामने घर देख रही हो ना जिसमें लाइट जल रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, पता करता हूँ किसका घर है। अब मैं उनसे पूछूंगा कि रात हमें गुजारने का देंगे कि नहीं देंगे वहाँ पर। वो डरती हुई बोली कि मैं भी साथ में चल रही हूँ। और फिर हम दोनों उस जगह पर पहुँच गए थे। मैं जब गेट के पास पहुँचा तो मुझे एक बुजुर्ग एक कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई पड़े। वो कुछ ज़्यादा ही बुजुर्ग थे। मुझे लगा शायद ये बंगले के चौकीदार हैं, और मैं उनको आवाज़ दी कि अंकल अंकल। मेरी बात सुन करके वो मेरी तरफ देखे और खांसते हुए बोले, क्या है बोलो। नहीं कि अंकल आप ज़रा गेट पर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुन करके और थोड़ी देर में उठे और फिर धीरे धीरे गेट पर पहुंच गए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी पत्नी की तरफ देखा और बोले, हाँ बोलिए क्या बात है। मैंने बताया कि अंकल मेरी देखो सामने कार खड़ी है, वो ख़राब हो गई है, अभी हम लोग का घर दूर है, तो अब अपने साहब से बोलिए कि हम लोग यहाँ पर रात को काटना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, क्या वो इजाज़त देंगे। वो जो चौकीदार अंकल थे वो हंसने लगे। हंसते हुए बोले, अरे बेटा, ये साहब तो बहुत टाइम से विदेश गए हुए हैं और पता नहीं कब तक लौटेंगे। घर तो पूरा खाली है, किससे इजाज़त मांगना है। मैं ही अभी इजाज़त दे रहा हूँ आपको। आ जाओ आ जाओ, मैं कमरा खोल देता हूँ, आप उसमें आप लोग आराम कर लो। जब चाचा ने ये बात बोला अंकल जी ने, तो मैं खुश हो गया था और मैं बोला कि अंकल जी, मेरी गाड़ी में कुछ सामान पड़ा हुआ थैला में, मैं उठा ले आऊँ। बोले हाँ हाँ उठा लियो, तब तक मैं कमरा खोल देता हूँ। और फिर मेरी पत्नी भी मेरे साथ में कार तक आई और हम वो अपना एक थैला जो था उसको उठा लिए। और तभी मेरी निगाह प्रसाद वाली थैले पर पड़ी। मैं वो प्रसाद का थैला भी उसी थैले में डाल लिया और गाड़ी को लॉक करके हम दोबारा उस घर में आ गए। जब उस जगह पर पहुँचे तो जो अंकल थे, चौकीदार अंकल, उन्होंने एक कमरा खोल दिया था। कमरा देखने में बहुत शानदार था। पुराने फर्नीचर उसमें सब कुछ लगे हुए थे, बेड भी बहुत शानदार था और झाड़ फानूस छत पर लगे हुए थे। देखने में वो कोई पुरानी अंग्रेज की हवेली जैसी लग रही थी। और वो बोलने लगे, बेटा
देखो, सबसे साफ सुथरा कमरा यही है और आप लोग इसमें आराम करो। मैं जा रहा हूँ गेट पर, कोई बात हो तो मुझे आप लोग आवाज़ दे देना। और फिर वो बाहर निकल गए थे। अब हम लोग थके हुए तो थे ही, गेट को बंद किया। कमरे में लाइट जल रही है, मैंने लाइट को जलता ही छोड़ दिया था। और पत्नी तो पहले ही थक करके सो चुकी थी और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मैं भी सो चुका था। गहरी नींद आ चुकी थी। मेरी जब नींद खुली तो ऐसी आवाज़ आने शुरू हो गई थी जैसे कोई पास में बहुत सारे लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो। और हंसते हंसते फिर अचानक वो रोने लगते थे। उसमें औरतों की भी आवाज़ थी और मर्दों की भी थी। अब मैं देखने लगा कमरे में लाइट जल रही थी, लेकिन हमें तो कोई वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। अब फिर वो आवाज़ तेज होती गई, जैसे लगने लगा कि मेरे पलंग के आसपास ही बहुत सारे लोग खड़े हो और वो कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो। अब सही मायने में मुझे तो डर लगने लगा था। वैसे मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, मैं भगवान पर यकीन रखता था। मैं बजरंग बली का पूजा करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन मैं भूतों पर कभी विश्वास नहीं किया। ना मैंने कभी देखा था, ना कभी कोई पाला पड़ा था। और मैं पत्नी को अपने उठाने लगा। मैं थोड़ी सी कोशिश में पत्नी उठ गई थी। बोली, क्या है जी, सुने दीजिए ना। मैं बोला, आवाज़ सुनो ना जरा, ये देखो कैसी है आवाज़ ये सब। अब पत्नी को कान में वो आवाज़ आई तो वो डर गई। वो कहने लगी, अजी कहीं हम लोग किसी भूतिया घर में तो नहीं आ गए हैं, जैसे कोई भूत हो, भूतों का घर हो। अब पत्नी ने ये बात बोला तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। मैं उसको डांटते हुए बोला कि तुम तो पढ़ी लिखी हो, क्या भूतों पर यकीन रखती हो? वो चुप हो गई थी। और आवाज़ जो था, अब तो लगा कि कमरे में बहुत सारे लोग जूते पहन के चल रहे हों। उनकी कदमों की, जूतों की आवाज़ ठक 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 ठक, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। अब तो सही मायने में मैं भी डर चुका था और हम दोनों पत्नी पत्नी आपस में चिपके हुए बैठे हुए थे, डर रहे थे। और वो जो आवाज़ था लगातार ऊंचा होते जा रहा था। कदमों की आवाज़ अलग आ रही थी और वो हंसने की आवाज़ें अलग आ रही थी और वो रोने की आवाज़ भी रुक रुक करके सुनाई पड़ रही थी। अब मैं समझ गया था कि हम लोग किसी खतरे में पड़ चुके हैं। अब मैंने अपनी पत्नी को कान में कहा कि देखो, यहाँ से हम लोग को भागना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो, ये जरूर कोई भूतों का मंडली है, पूरा का पूरा। एक भूत नहीं, इसमें बहुत सारे भूत हैं। अब पत्नी तो जैसे और भी डर गई थी। मैं उसको डांटते हुए बोला, देखो तुम डरोगी ना तो सही नहीं रहेगा। और मैं हम पत्नी का हाथ पकड़ करके हम गेट पर पलंग से उठ करके आ गए थे और गेट को खोलने लगे, लेकिन गेट तो जैसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो, वो तो बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था। अब मुझे इसमें गहरी साजिश नज़र आने लगी। कहीं वो चौकीदार चाचा तो कोई भूत नहीं है। और मैं चाचा चाचा करके आवाज़ लगाने लगा, दरवाजे को पीटने लगा। और चाचा ने शायद हमारी आवाज़ सुनी थी और वो ज़ोर ज़ोर से भी हंसने लगे थे, जैसे अंदर में लोग हंस रहे थे, वैसे ही उनकी हंसी की आवाज़ थी। और फिर बाहर बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन घर के अंदर में वैसे ही कदमों की आवाज़, चलने की आवाज़, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। हम दरवाजे को पीटते रहे, चाचा खोल दो, भगवान के लिए खोल दो, और लेकिन दरवाज़ा तो खुला ही नहीं। एक हाथ है मेरा, वो मेरा थैला था, और एक हाथ से मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रखा था
अब हम उसी दरवाजे के पास में नीचे बैठ गए थे। अब पत्नी तो डर के मारे रोना शुरू कर दिया। मैंने उसको डांटता रहा कि देखो, तुम रोगी ना तो सही नहीं रहेगा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और मैं उसको शांत कराने लगा। अब पत्नी को पता नहीं क्या हुआ, बस वो रोना बंद करके और अपने हाथ जोड़ करके और आंखें बंद कर ली। शायद अपने इष्ट देवता को पूजा करने लगी थी, याद करने लगी थी। और तभी मुझे ध्यान आया कि शायद हमें भी कुछ करना चाहिए। मुझे तो जो हनुमान चालीसा था कंठस्थ याद था। एक मैं मेरे बचपन में डर जाया करता था तो माँ ने मुझे यह हनुमान चालीसा सिखाया था कि तुम हनुमान चालीसा को पढ़ करके और सोओगे तो डरावने सपने नहीं आएंगे। और वो मेरे तकिए के नीचे भी हनुमान चालीसा को रखती थी ताकि मुझे कोई ऐसा सपना ना आए और बजरंगबली मेरी रक्षा करते रहे। और ये जो हनुमान चालीसा था मैं अभी भी सोने के टाइम में पढ़ा करता था और कभी कभी छूट भी जाया करता था। लेकिन बचपन में जब मैं 17-18 साल का था तो इस चीज़ को मैं कंटिन्यूस करता था। लेकिन बड़ा होने के बाद में ये सब धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा था। पढ़ाई की बोझ ज़्यादा हो चुकी थी। और आज जब पत्नी को पूजा करते हुए देखा तो मुझे बजरंगबली याद आ गए थे और मैं बजरंगबली को याद करने लगा, हनुमान चालीसा को शुरू कर दिया था। और तभी दरवाजे पर जहाँ हम बैठे हुए थे वो आवाज़ तो शांत हो गई थी। इतनी शांत नहीं थी लेकिन हाँ थोड़ा सा शांत हुई थी। जो हंसने की आवाज़ आ रही थी और जो रोने की आ रही थी और कदमों की आ रही थी। अब मेरे सामने में एक लंबी सी औरत आकर के खड़ा हो गई। पता नहीं कहाँ से इतनी जल्दी आ गई थी। मैंने देखा एक नज़र से, वो कम से कम 9 या 10 फीट की रही होगी। वो जो घर था वो पुराने ज़माने का बना हुआ था और मेरे ख्याल से वो 10 फीट से ऊपर ही होगा। और वो उसका जो सर था वो छत से टच करता हुआ था और उसका जो चेहरा था बहुत ही बड़ा था और बहुत ही भयानक था। हाथों के नाखून लंबे लंबे। और वो मुझे देख करके हम दोनों को हंसने लगी थी, जोर जोर से हंसने लगी थी। अब उसकी हंसी की आवाज़ से लग रहा था कि हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। इतनी ही हंसी कानों में वो किसी कर्कश आवाज़ की तरह लग रही थी। और मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। और तभी मुझे ध्यान आया, किसी से सुना था कि अगर आपके पास में भगवान का कथा का प्रसाद है या किसी देवी देवता का प्रसाद है तो आपके पास में कोई भूत प्रेत या ऐसी चीज़ नहीं आता। लेकिन मैं इन चीज़ पर कभी विश्वास करता ही नहीं था। लेकिन अब तो मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। मेरे थैले को ध्यान आ गया, मैं ऊपर ही रखा हुआ था वो प्रसाद, और मैं हाथ डाल करके वो नारियल को ऊपर निकाल लिया। उस नारियल में अभी भी लाल रंग का धागा एक बंधा हुआ था और मैं अपने दोनों हाथों से नारियल लेकर के और सामने कर दिया था और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा जोर जोर से। पता नहीं क्या हुआ, उसी वक्त में जो लंबी औरत थी वो एकदम आम औरत की तरह हाइट में हो गई थी और फिर कुछ ही सेकंड लगा था कि वो जैसे प्रकट हुई थी वैसे ही वो गायब हो गई थी। और जो कदमों की आवाज़ था, हंसने की आवाज़ था, वो सब कुछ अब शांत हो चुका था। और उसी वक्त जो कमरे के अंदर में रोशनी फैली हुई थी, लाइट जल रही थी, सब कुछ बंद हो गया। एकदम गहरा अंधेरा कमरे के अंदर हो चुका था। अब कमरे के अंदर से एक अजीब सी बास आने लगी थी, जैसे ये कमरा सालों से खुला ना हो, गंदी बदबू हवा हो इसके अंदर में, वैसे ही मुझे महसूस होने लगा था। मुझे नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा था और हम पत्नी के हाथ पकड़े, एक हाथ में नारियल पकड़े थैला वाला, और हम दरवाजे को खोलने लगे। वो दरवाज़ा तो अब खुला हुआ ही नज़र आया। वो दरवाज़ा बाहर साइड में खुला हुआ था और हम गैलरी में आ चुके थे। और वैसे ही रास्ता टटोलते हुए हम उस घर से बाहर निकल आए।
जब हमें आसमान दिखाई पड़ा तब समझ में आया कि हम लोग उस भूतहा घर से बाहर निकल आए हैं। वो भूतहा घर एकदम किसी खंडहर की तरह लग रहा था। वो लग ही नहीं रहा था जिस घर में हम लोग देख करके गए हैं वो ऐसा कोई घर है। ये तो एकदम खंडहर नुमा, सब कुछ इधर से उधर एकदम ध्वस्त हुआ पड़ा था। अब फिर हम अगले पल अपने गाड़ी के पास में थे। गाड़ी के अंदर हम बैठ गए थे, लेकिन हम दोनों डरे हुए थे बहुत बुरी तरह से। पत्नी की आंखों में से आंसू निकल रहा था और चेहरा उसका मैं देख रहा था बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था और थर 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 काँप रही थी डर के मारे। और वैसे ही हाल मेरा भी था, लेकिन मैं पत्नी के आगे थोड़ा अपनी साहस दिखा रहा था। मैं उसको बोलने लगा, देखो डरो मत, हम लोग उस घर से बाहर निकल आए हैं, अब डरो मत। अब मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि एक बार मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके देखूं, शायद स्टार्ट हो जाए। और वही हुआ। पहले ही बार मैंने स्टार्ट किया और गाड़ी तो एकदम आराम से स्टार्ट हो गई। अब मैं पत्नी की तरफ देखा, वो भी चौंक गई थी गाड़ी स्टार्ट होते ही। अब मैं बोला, जय बजरंग बली की। अब फिर मैं गियर में गाड़ी डाल दिया। फिर मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हाँ, एक बार ज़रूर देखा था, वो जो जगमग करता हुआ घर था अब वो एक खंडहर की तरह दिख रहा था। अब फिर तो हम लोग रुके नहीं, अपने घर पर ही आकर के रुके थे। मेरी हालात देख करके हम दोनों को घर वाले भी एकदम डर गए थे। अब फिर हम लोग सारी बात बताया कि देखो हम लोग के साथ में क्या क्या हुआ है। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, बजरंग बली ने तुम्हें बचाया है, और वो पूजा का जो नारियल था कथा का, उसमें भी बहुत बड़ी शक्ति थी और इसी वजह से तुम दोनों का जान बच पाया है। अब मैं दोबारा से मैं भगवान का नाम लिया, बजरंग बली का नाम लिया कि हे प्रभु, आपने हम दोनों की रक्षा किया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम डाल रहे हैं जो सुनने में बहुत आपको मज़ा आएगा। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर आप लोग विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद लीजिएगा। अब मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।